वेलकम फ्रेंड्स, सेम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मुख्य रूप से 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि बीएसएससी सीजीएल जो सचिवालय सहायक है उसका वैकेंसी कब आएगा। सीजीएल 3 को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर कमेंट बॉक्स में लगातार ये पूछ रहे हैं कि बताइए सर कितना समय लगेगा। इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा बात, जो बिहार एसआई 2446 है उसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ये मई का महीना है और एक संभावना थी कि आ जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब चांसेस थोड़े से गड़बड़ाते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावे जो 326 स्टूडेंट मतलब कि बिहार एसआई 2446 वाले कोर्ट केस में गए थे, हाई कोर्ट मूव किए थे, तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो अब उस केस का क्या होने वाला है, उनका दौर संभव है या नहीं संभव है तो कब संभव है। उसके अलावे चूंकि उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में, तो मेरिट पे असर पड़ने वाला है, 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ने वाला है। हर एक मुद्दे को आपको हमको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला बात जो है बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक का वैकेंसी कब आएगा, क्योंकि मतलब कि जो सचिव महोदय हैं वही काफ़ी बार बयान दे चुके थे कि अप्रैल में, मई में, इधर उधर बहुत सारी बाजी किए थे, बल्लेबाजी किए थे। लेकिन वैसे भी बीएसएससी अपने आप को बहुत पहले से क्वारंटीन मान चुकी थी अपने कामकाज को लेकर। लेकिन वर्तमान की जो लॉकडाउन और जो कोविड की स्थिति है उसमें तो उनका काम निश्चित रूप से इफेक्ट हो गया है। तो वर्तमान में आप ये ज़रूर निश्चित रूप से मान के चलें कि अभी ये वैकेंसी आने में आपको 1 से 2 महीने का आपको विलम्ब हो सकता है। मिनिमम 1 महीना आपको डिले तो निश्चित रूप से कंफर्म है। उसके अलावे आप देख लीजिए कि स्थिति जैसे ही नॉर्मल होती है तो ये वैकेंसी भी आपको आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बिहार एसआई 2446 वाला जो फाइनल रिजल्ट है, मेरिट कब तक आएगा। तो देखिए, ये बात मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, और पता नहीं अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं वो हवाबाजी करके बोलते हैं कि रिजल्ट ही तो देना है, वो कभी भी दे सकता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। रियलिटी से आपको रूबरू होना बेहद ही ज़रूरी है। वर्तमान में सारे ऑफिसेज बंद हैं, अब बंद है तो वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। जो भी ज़रूरी काम है वो वर्क फ्रॉम होम है, और वर्क फ्रॉम होम में 2446 का पूरा रिजल्ट प्रोसेस करना आसान नहीं है। अब दूसरा बात यह है कि आपको सेकेंड फेज का लॉकडाउन भी निश्चित रूप से लगने वाला है। इसके संबंध में कंफर्मेशन आपको 1 से 2 दिन में आ जाएगा, यानी कि 15 दिन का अगला लॉकडाउन आपको लगने वाला है। तो उस 15 दिन में देखना ये होगा क्या आपको ऑफिस खोलने का या फिर उसको काम करने का 33% का भी लोग देता है, ऑफर करता है, या फिर 50% करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम होगा। एक लाइन में यदि आप हमसे पूछिए कि ये क्या इस महीना में आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो निश्चित रूप से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और अभी यदि इस महीना के लास्ट तक की बात कीजिएगा तो इसका चांसेस जो है 50-50 चांस है। देखिए, स्थिति वास्तव में ख़राब है अभी कोविड के कारण, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। तो ऑफिस भी जैसे ही खुलेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी इसको प्रोसेस किया जाएगा। एक बात कन्फर्म रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होगा। ये जो 2446 का फाइनल रिजल्ट है, 15 दिन का या 20 दिन का, 1 महीना का आपको विलंब हो सकता है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि जून में तो कन्फर्मली आपको ऑफिस 33% या 50% के साथ खोल दिए जाएंगे काम करने के साथ, ये कन्फर्म है। लेकिन 15 दिन का अगला लॉकडाउन लगेगा, ये भी कंफर्म है। तो आप 50-50 के अनुसार लेकर चल सकते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि ये जो मेडिकल वाले 326 स्टूडेंट मूव किए थे और जिनके पीछे करीब 1000 मोटा मोटी मान के चलते हैं कि उतने स्टूडेंट का जो है फिजिकल नहीं हो पाया था मेडिकल लगाने के कारण, तो उनका क्या हुआ। तो आपको पता है कि 26 तारीख को इसका सुनवाई था, 26 अप्रैल को। वो सुनवाई नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट अभी नॉर्मल केसेस को सुनवाई नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जो भी मेडिकल के लिए ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जो भी चीज़ें हैं कोविड के संबंध में, उसी की सुनवाई कर रही है मोटे तौर पर। तो अभी, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो बीएसएससी का जो फर्स्ट इंटर लेवल वाला जो एक सुनवाई था, जिसका कि आपको केस संख्या है 276/2020, उसकी सुनवाई भी आपको 8 अप्रैल को थी, तो वो सुनवाई भी नहीं हुई। और जो बिहार एसआई मतलब मेंस वाला रिजल्ट था, जिसमें कि कार्बन कॉपी और ओएमआर सीट वाला, उसका नंबर था आपको 6057/2021, उसकी सुनवाई 26 अप्रैल को थी, उसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से जो पहले से सुनवाई था वही नहीं हो पाया है। उसमें जो 326 लोग मूव किए हैं हाई कोर्ट में, तो देखने वाली बात होगी कि ये कोर्ट में एक्सेप्ट कब होता है, उसके बाद इसकी सुनवाई कब होती है और फाइनल डिसीजन क्या आता है। क्योंकि गॉड नोज कि फाइनल डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में होगा या फिर आयोग के पक्ष में जाएगा, कोई नहीं जानता है। वहाँ पे दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे, बाकी जो भी
होगा वो देखने वाली बात है। तो दोनों ही कंडीशन में कहीं ना कहीं स्टूडेंट का लॉस होगा। यदि 326 जो स्टूडेंट मूव किए हैं मेडिकल वाले, जिनके पीछे 1100 के आसपास स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ, तो यदि उनके हक में फैसला आता है तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है वो ये शो कर रहा है कि इनको एडजस्ट किया जाएगा। शायद, मैं शायद की बात कर रहा हूँ, अभी क्या होगा कि नहीं पता है, 2213 वाला में, तो उस कंडीशन में उन लोगों को नुकसान होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि इन लोगों को नहीं मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से 1000 स्टूडेंट अपने आप में मायने रखते हैं, जिनके करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। फिलहाल जो भी स्थिति होगी देखना होगा। वर्तमान की क्या स्थिति है, तो वर्तमान की स्थिति ये है कि इन मेडिकल वालों को आयोग एज ऑफ नाउ इस 2446 वाले रिजल्ट में एक्सक्लूड करके चल रही है, मतलब उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है 1000 स्टूडेंट जैसे ही कम होते हैं तो मेरिट आपको निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर कम आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पूछ रहे हैं कि सर बताइए फाइनल मेरिट क्या होगा, फाइनल मेरिट क्या होगा। देखिए, मेरिट एकदम गैम्बलिंग बाजी है, बल्कबाजी है, इस पर बहुत ज़्यादा अनुमान या के करना मुश्किल होता है। फिर भी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं, वर्तमान की जो स्थिति दिख रही है उसके अनुसार यदि आप यूआर के हैं तो 78 से 80 के बीच में यदि आपके नंबर आते हैं तो आप सेफ हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस है तो 75 से लेके आप 76 इस रेंज में हैं तो आपके नंबर अच्छे हैं, आपके मेरिट बनने के चांसेज हैं। वहीं बीसी के लिए 76 से लेके 77-78 के बीच में है तो आप हो सकती हैं। मैं 3 कैटेगरी का जनरली मेल का बता रहा हूँ। फीमेल के लिए आपको एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि आप ये देखिए फीमेल में जितने भी कैंडिडेट हैं कि आपके मेंस के जो कट ऑफ थे वो कितने थे। यदि उससे आपको 5 क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चंस प्लस हैं, फीमेल की मैं बात करूँ, फीमेल में 4 से 5 क्वेश्चंस निश्चित रूप से बढ़ेंगे। यदि उतने प्लस हैं, मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो आपके सेफ चांसेस रहेंगे। तो कुल मिला के बात इतना है कि 2446 का रिजल्ट भी आएगा, लेकिन अभी मई में 50-50 का चांसेस है। बाकी आपको जल्द आएगा, इतना कंफर्म है। नई वैकेंसी में आपको 1 से 1.5 महीना का विलंब लग सकता है, जो CGL 3 है, सचिवालय सहायक है। और बाकी कोर्ट में इनका क्या मैटर होता है 326 मिलेगा, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिला के बात इतना है कि कोरोना की स्थिति वास्तव में खराब है। आपने देखा होगा किस तरह से 71 लाख गंगा में बहते हुए मिली थी। तो वर्तमान में यदि आप जिंदा रह जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मैं जब ये सब बोलता हूँ कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, तो ना सिर्फ अपने को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है, बल्कि अपने पढ़ाई को भी सुरक्षित रखना है। क्योंकि पढ़ाई बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।